नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टडी वीज़ा स्टूडेंट का आया है कनाडा का आफ्टर 2 रिफ्यूज़ल्स। केस बहुत अच्छा था, उसके कारण ही बच्चे का वीज़ा आया है। और उसका जो हमारे जैसा कंसल्टेंट था, उसकी ड्राफ्टिंग उसको मालूम है कि अभी रिप्रेजेंटेशन किस वे से लिखनी है ताकि बच्चे का वीज़ा आ जाए। इस केस को लेने से पहले भी मैंने इसकी केस स्टडी बनाकर अपने चैनल के ऊपर डाला था कि ये हमारे पास केस आया है, जब ये सक्सेस हो जाएगा तो मैं उसकी एक वीडियो लेकर आऊँगा सक्सेस स्टोरी की। तो ये सक्सेस स्टोरी है। पहले टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे की जो हमने फ़ाइल सबमिट की थी 24 फेब को, ऑनलाइन बायोमेट्रिक तो पहले थे ही इसके। तो जो वीज़ा ग्रांट हुआ है वो अभी 21 जून को 21 जून को बच्चे का वीज़ा ग्रांट हुआ है। और दो ऑलरेडी रिफ्यूज़ल्स थी। रिफ्यूज़ल्स में क्या लिखा हुआ था, क्या रीज़न्स रहे हैं, कवरिंग लेटर आप देख सकते हैं। जो 3 पेज का कवरिंग लेटर है, 1, 2 और ये 3 पेज का। और बहुत सारी वीडियोस में ऑलवेज बताता हूँ कि वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ फेडरल कोर्ट्स। उनकी मैं जजमेंटें पढ़ता हूँ जो फेवरेबल रहती है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालते हैं तो उसमें क्या क्या ग्राउंड्स कोट करते हैं वहाँ के सॉलिसिटर्स या वहाँ के लॉयर, तो उन ग्राउंड्स की हेल्प के थ्रू इस टाइप के रिफ्यूज़ल केसेस के वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़े से हिंट आपको इसके अंदर डिस्कस करूँगा। इवन हमने स्टूडेंट ने वीज़ा ऑफिसर को क्वेश्चनिंग की है इस कवरिंग लेटर में, क्योंकि इस वे के अकॉर्डिंग मैंने इसका कवरिंग लेटर बनाया था। तो मतलब उसके अंदर पहले तो मैं रीज़न बताऊंगा क्या रहा है। तो इसमें मैं एक लाइन विच इज़ आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू माय प्रीवियस स्टडी एंड दिस स्टडी परमिट इज़ अप्लाइंग आफ्टर गेटिंग माय कैप्स GCFC नोट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम कनाडा सिंस माय अबव वीज़ा वर रिफ्यूज ट्वाइस टाइम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इसके अंदर मैंने लाइन कोड की है कि हमने अपने GCSE कोड और अपने GCSE नोट्स कैप्स नोट ले अपने अप्लाई किए थे। और जब वो आ गए उसके अंदर हमने स्पेसिफिक रीज़न पढ़ा है मेरा वीज़ा 2 बारी रिफ्यूज़ होने के क्या कारण है। वो मैं रीज़न भी इस कवरिंग लेटर के अंदर कोट करता हूँ, जिसके अंदर PM इज़ प्रिंसिपल एप्लीकेंट सीक्स टू obtain सर्टिफिकेट डिप्लोमा CLOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन फाइल। ये ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस इस वे से लिखे होते हैं, ये वही टेक्निकल लोग पढ़ सकते हैं। LOA क्या है, PA क्या है, इसके अंदर जिनको इन टेक्निकली चीज़ों के बारे में मालूम है। तो उसमें क्या लिखा था, एप्लीकांट हैज़ वीक लैंग्वेज स्कोर और लो मार्क्स इन इंग्लिश कोर्स। आई हैव कंसर्न विद द एप्लीकांट एबिलिटी टू हैंडल एन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लोड गिवन the added difficulties for those studying abroad. IELTS result shown a band 5.5. The applicant has failed to satisfy me that pursuing the selected program of study is reasonable given the high cost of international study in Canada when weigh against the potential career employment benefits after completion and the local ऑप्शन अवेलेबल फॉर सिमिलर स्टडी CLOA। तो उसके ऊपर 2 रीज़न्स लगाए हैं जो रिफ्यूज़ल्स के, जो कैप्स नोट के अंदर हमने चेक किए हैं कि वीक इन इंग्लिश एज वेल एज़ कि जो आप वहाँ पर जो कोर्स करने जा रहे हैं उसके क्या बेनिफिट हैं। इवन ये कोर्स वहाँ पर इंडिया के अंदर सस्ते में अवेलेबल है। तो इसके हमने क्या दिए हैं रीज़न, सुनने वाली बात है। Therefore, I am not satisfied the applicant would be bona fide student in Canada who will leave the Canada by the end of authorized stay। ये लिखा है उसके अंदर। तो हमने इसका क्या अभी रीज़न, हमने इसका क्या रिप्लाई दिया, ऐसी रिप्लाई है। ऐसी रिप्लाई अगर कोई भी पर्सन पढ़े वो पॉजिटिव होकर कहे कि अभी इसको वीज़ा ग्रांट कर देना चाहिए। ऐसी लाइनें, ऐसी चीज़ें वही टेक्निकल लोग लिख सकते हैं जो इन चीज़ों को रेगुलर कर रहे हैं। ये एक ही एम्बेसी नहीं, हम नंबर ऑफ़ एम्बेसीज़ में इस टाइप की रिप्रेजेंटेशंस डालते हैं क्योंकि हमें मालूम है हम टेक्निकल हैं और उस केस के ऊपर फाइट करने की कोशिश करते हैं जहां पर बच्चा जेन्युइन है। तो हमने लिखा था, इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ समवन हैव लो बैंड इन IELTS इट शोज़ इट शुड नॉट बी दैट द स्टूडेंट इज़ वीक इन इंग्लिश। तो क्या मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी के IELTS में बैंड कम है तो वो एक वीक स्टूडेंट है इंग्लिश के अंदर। वेयर इट हैज़ बिन मैंशनड
and where it has been mentioned that if student is weak in IELTS, then student will not be issued study permit. Since now myself again did my IELTS on so and so date and got 6 band each in all module in one module 6.5 रीडिंग। तो मैंने फिर बताया कि मैंने दोबारा फिर अपना IELTS किया तो 6 ईच लिए, तब भी आपने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया। उसके मोर ओवर आई गोट माई एग्रीगेटेड मार्क्स इन 10th स्कूलिंग इज़ 93% थे मेरे एग्रीगेटेड मार्क, इक्वल टू ए ग्रेड, एज वेल एज 12th स्कूलिंग साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इज़ 80। बिसाइड्स अबव माई मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट 12th आर एज अंडर। मैंने कोर सब्जेक्ट्स के भी उसके अंदर नंबर कोट किए, फिजिक्स के 68 है, केमिस्ट्री के 74, मैथमेटिक्स से 91। बट द वीज़ा ऑफिसर हैड नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशंस ऑफ माय अबव अचीवमेंट्स और मार्क्स एंड रिफ्यूज माय वीज़ा ट्वाइस टाइम्स ऑन द अबव ग्राउंड्स। फ्रॉम द अबव, अभी मैं फिर फ्रॉम द अबव, इट इज़ क्लियरली इंडिकेटेड दैट माई सेल्फ इज़ a genuine student and going to Canada for higher studies. Even my many friends, अभी ये देखिए क्या कोट किया है, even my many friends those have big profile from me, they got their study Canada study permit, whereas in my case injustice have been done by the visa officer, since the visa officer has not properly gone through my academic background as well as above even my English marks in 10th and 12th which is 93% and 80 respectively। मैंने उसके इंग्लिश के मार्क्स भी इसके अंदर कोट किए हैं जो उसके 10th 12th के थे। नाउ आई आल्सो इम्प्रूव्ड माई IELTS। नो माई IELTS स्कोर इज 6 और मोर बैंड इन ईच मॉड्यूल। तो ये भी उसके अंदर मेंशन किया, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें कोर्ट की भी मैंने मेंशन की है कि 3 केसेस मेरे पास ऐसे आए थे जो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने अपना जो वीज़ा है फेडरल कोर्ट के थ्रू लिया था। उनकी ये जजमेंटों को भी मैं कोट कर रहा हूँ और ये जजमेंटें हैं उनकी कॉपी भी साथ में लगा रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें कोट करके फिर साथ में बच्चे का ये वीज़ा डाला था और सक्सेसफुली ये बच्चे का वीज़ा आया है। ये बच्चा जेन्युइन था। इस बच्चे का हर एक कंट्री के अंदर रेड कारपेट वेलकम है, बट डिपेंड है कि आपका कंसल्टेंट कैसा है, वो इन प्रोफाइलों के ऊपर किस वे से काम करता है। क्या रिफ्यूज़ल के बाद इस टाइप के कवरिंग लेटर रिप्रेजेंटेशन लिख सकता है इन रिस्पेक्टिव बड़ी बड़ी एम्बेसीज़ को, क्योंकि वहाँ पर जो काम करते हैं दे आर द क्रीम्स, मतलब वो बहुत ही प्रोमिनेंट उनकी जॉब्स रहती हैं। तो उनको ऐसे इंग्लिश के लेटर जो बनाकर दिए जाते हैं तो वो इस वे से होने चाहिए, पोलाइट भी हो और टू द पॉइंट हो, ताकि सामने वाला उसके ऊपर पॉजिटिव डिसीजन दे। तो अगर आपका कनाडा का किसी भी टाइप का वीज़ा रिफ्यूज़्ड है, आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं, तो आप मेरा ओपिनियन ले सकते हैं, हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कनाडा में पढ़ने के लिए जहां अपना कोई भी टाइप का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तब भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी केस स्टडीज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।